सबसे पहला किसान नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठा हुआ मिला, और दूसरा किसान अपने खेतों में काम कर रहा था बेचारा, लंगोट बांध के रामदेव मिला। और तीसरा सबसे जो महिला किसान है और बड़ी कर्मठ है, बहुत ही मेहनती, बड़ी जुझारू है, हेमा मालिनी मिली। तो ये असली किसान है, हम तो नकली हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। तानाशाही सरकार है, ये जिद पे अड़ी हुई है। हमें जिद पे बताते हैं कि किसान जिद पे अड़े हुए हैं, किसान जिद पे थोड़े ही अड़े हैं। किसान तो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। किसान तो कह रहे हैं हमें हमारा हक दे दो। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज वुमेन डे है, आज हम लोग की बात सुनने के बारे, क्योंकि सरकार तो अपने मन की बात हमेशा कहते आए हुए, लेकिन आज हम अपने मन की बात कह रहे हैं कि हमारी बात मांगे, ताकि किसान का ये जो कानून है वो वापस करें। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे अभी आसमां और भी हैं। ये आंदोलन, किसानों का ये आंदोलन अपने आप में एक इतिहास बनता जा रहा है, क्योंकि इस आंदोलन ने केवल सरकार की मुखालफत नहीं की है, बल्कि परिभाषाएं बदली हैं। न केवल परिभाषाएं बल्कि मानसिकताओं को भी बदल कर रख दिया है। जिस तरह से इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, वो अपने आप में एक मिसाल की तरह है। यहाँ पर महिलाएं केवल लंगर चलाने के लिए नहीं, बल्कि किसानों के साथ अपनी आवाज बढ़ाने और साथ ही सरकार से अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर जुटी हैं। और आज हम महिलाओं से, नारी शक्ति से बात करके जानेंगे कि वो आखिर किसानों के इस आंदोलन में अपनी सहभागिता किस तरह से दिखाती हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के शामली से कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं जिला शामली उत्तर प्रदेश से हूँ। जी, क्या नाम है आपका? अंशु बालियान भारतीय। जी, आज आप यहाँ किसानों के आंदोलन में आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि मैं आज नहीं आई हूँ, पिछले 2 महीने से मेरे पति यहीं किसान आंदोलन में हैं, सुनील बालियान भारतीय, और मैं भी बीच बीच में आती रहती हूँ, जाती रहती हूँ। और आगे जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक हम ऐसे ही यहाँ समर्थन में रहेंगे, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, और किसान की बेटी हूँ और किसान की ही पत्नी हूँ, तो मैं समर्थन में रहूँगी। महिलाएं एक तरफ सुदृढ़ हैं कि वो यहाँ पर तब तक आती रहेंगी जब तक कि सरकार मान नहीं जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि महिलाओं का क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वमान्य है, उनकी बातों को हम मानते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि महिलाओं की भागीदारी हमारे देश में बराबर की है ना, तो आंदोलन में क्यों महिलाएं हिस्सा नहीं ले सकती हैं, क्यों नहीं जा सकती हैं? तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आंदोलन भी हम बराबर में कर सकते हैं। ये बताइए, सरकार जिस तरह से अडिग है, अड़ियल रवैया अपना रही है, क्या कहेंगे आप सरकार? तानाशाही सरकार है, ये जिद पे अड़ी हुई है। हमें जिद पे बताते हैं कि किसान जिद पे अड़े हुए हैं। किसान जिद पे थोड़े ही अड़े हैं। किसान तो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। किसान तो कह रहे हैं हमें हमारा हक दे दो। ये लोग जब हमारा हक देने को तैयार नहीं हो रहे, अपनी तानाशाही रवैया हम लोगों को दिखा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। सरकार को झुकना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार ये कहती है कि इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उस बात पे क्यों भरोसा नहीं? आय कैसे दुगनी होगी आप बताओ ना। एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? एमएसपी पे गारंटी बिल देना चाहिए ना इनको, और तीनों काले कानून वापस ले लें। क्या प्रॉब्लम है? क्यों अडानी अंबानी, मतलब इनको इतना ज्यादा अहमियत दी जा रही है? किसान के देश, किसान की जनता एक तरफ, अडानी अंबानी एक तरफ, वो अपने फैसले क्यों नहीं बदल सकते? बदलने चाहिए ना। अब आप देखो, इतनी ठंड में हमारे इतने बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सड़कों पर हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है, तो बेटियां ऐसे बचेंगी सड़कों पर बैठकर? बताइए। भाजपा सरकार में 100% से 40-50% बलात्कारी बैठे हुए हैं, क्यों उन्हें सजा नहीं दी जाती है? क्यों उनके लिए कानून नहीं बनाए जा रहे हैं? क्यों? राम राज्य लेके आने वाले थे। राम राज्य देखिए ना, अब क्या राम राज्य है? आप देखिए, सारे रेपिस्ट भाजपा के ही हैं। आप मीडिया में हो, मेरे से ज्यादा तो आप जानते हो। तो आप देखिए रेपिस्ट कितने हैं भाजपा में, भाजपा सरकार में, और किसी को भी, मतलब किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती जिससे आम लोगों में ये सुनने को मिले कि हाँ भाई, भाजपा सरकार ने अपने नेताओं को इस टाइप के कड़ी कार्रवाई की है नेताओं के ऊपर, कि लोगों को भरोसा हो कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। ये महिलाओं का सवाल है मोदी सरकार के लिए। उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन इसे सही रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है माता आपका? रजवंत कौर। कहाँ से हैं आप? अपने सिमरा फार्म बिहाड़ी बरेली से। जी, 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, किसान अभी भी बैठे हुए हैं और सरकार अभी भी अपनी ही फैसले पर अडिग है, क्या कहिएगा?
क्या कहना है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम लोग कैसे ठंड में अपना घर बार छोड़ के बच्चे छोड़ के बैठे हुए हैं। 121 किसानों की मौत भी हो चुकी है जी, उसके बावजूद सरकार कहती है कि आप संशोधन पर मान जाइए, वापस क्यों नहीं चले जा रहे, इस तरह की बात कही जा रही है। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। कि सरकार को देखा, उसने महलों को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो सारी महलें निकल के बाहर आ गई, किसानों से कहा, सारे किसान रोड पे आ गए। अब और भी आने वाले हैं तो आना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मानी? सुप्रीम कोर्ट कहती है महिलाओं को अब चले जाना चाहिए, कि आंदोलन में आने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं आएंगे? माने हिस्सेदार नहीं है, मालिक नहीं है घर के, बराबर का हिस्सा हमारा भी मालिक। आदमी के साथ हमारे आदमी कैसे रहेंगे? हम लोग खाना बनाते हैं, वो खाते हैं, दिन भर सेवा चलती है, तो उनका साथ देना पड़ेगा, कंधे से कंधा लगा के बराबर चलना पड़ेगा। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रही हैं यहाँ की महिलाएं। आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली से हूँ, मैं डॉक्टर ज़ेबा खान भारती है। लेकिन किसान संशोधन में माने तो माने कैसे? अगर तीनों कानून में कहीं गुंजाइश लगती कि अगर ऐसा है कि एपीएमसी में कुछ गुंजाइश कर दी जाए, एमएसपी पे गुंजाइश कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ गुंजाइश कर दिया जाए, तब तो किसान मानता। लेकिन किसान अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा किसान है, किसान देख रहा है, समझ रहा है उन सारे जितने भी कानून, तीनों काले कानून बने हैं, जो इस कानून के अंदर जो भी चीज़ें पॉइंटें हैं, वो सब पॉइंट को अच्छी तरह से स्टडी करके वो देख चुका है कि इसमें से संशोधन की गुंजाइश उन्होंने छोड़ी ही नहीं है पहले से ही। ये बिना वापस किए तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए किसान कंटिन्यूस अपनी मांग रहा है। वो कोई हठधर्मी वाली बात नहीं है कि जबकि जब ये कानून बनाए गए थे किसानों से कोई वार्तालाप नहीं हुई थी, कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई समिति ऐसी नहीं बनाई गई थी। तो आज जब किसान पे आपने एक काला कानून बना के जब उन पर थोप दिया है तो जाहिर सी बात है, जब किसान अपनी बात कह रहा है कि भाई मैं इन तीनों कानून से सहमत नहीं हूँ, तो आप इसे वापस लीजिए। तो आप संशोधन क्यों करना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हो रहा है कि जो बड़े किसान होंगे उनको तो थोड़ा लाभ होगा, लेकिन छोटे किसान को बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। और किसान तो किसान, ये कानून सिर्फ किसान के लिए नहीं है, ये कानून पूरे देश पे हो सकता है, क्योंकि किसान जब इससे नुकसान में जाएगा उससे पूरा देश प्रभावित होगा। एक सवाल है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब तो स्टे लग गया है, अब महिलाएं और बूढ़े यहाँ क्या कर रहे हैं? आप महिलाएं, आप क्यों आई? बिल्कुल, असल बात देखिए, अपने देश की मैं क्या बात बताऊँ, ये कि हमारे देश में शुरू से ऐसा होता आ रहा है, जहाँ हमारे देश में 9 दुर्गा की पूजा होती है, यानी कि औरतों को इतना सम्मान दिया जाता है, वहीं पर औरतों को हमेशा पीछे ढकेलने की कोशिश की गई है। तो आज भी उन्होंने वही किया, कोई नया बात नहीं किया है। हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि औरतें कितना भी अच्छा कुछ कर लें। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ हो रहा है औरतों का विकास? बताइए कहाँ विकास हुआ है? आज औरतों को आपने कह दिया आप घर पे जाओ, इसका मतलब आप औरतों को कमजोर समझते हो? आप समझते हो कि औरतों के अंदर वो ताकत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है, वो इसमें भागीदारी लेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा उनको? आपको ऐसा लग रहा है, जबकि आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि कोई भी आंदोलन जब तक कि किसी औरतों की भागीदारी नहीं हुई है तब तक वो सक्सेस ही नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है इसका। आप पीछे पन्नों पर जाइए और वहाँ देखिए कि क्या है, सच्चाई क्या है, आप भी बेहतर जानते होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले की एक सेना यहाँ पर तैयार हो गई है और महिलाएं अड़े गए कि भाई जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो नहीं जाएंगी और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर आंदोलन में डटी रहेंगी। हमारे साथ क्या नाम है आपका? संगीता शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट। यूपी से आ रही हैं आप, यहाँ पर किसानों के समर्थन के लिए आप आई हैं, लेकिन कह रहे हैं कि महिलाओं की जरूरत नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, देश की आज़ादी में भी महिलाओं की भागीदारी के बिना वो नहीं हुआ। उसमें भी प्रीति लता जो 18 साल की थी वो शहीद हो गई, दुर्गा भाभी, ऐसे तो हमारे पास एक एक नाम है जिनको पढ़ने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वो उनको जब हम पढ़ेंगे तो अभी जो महिलाएं बहुत सारी अभी घरों में हैं वो भी निकल के कल को यहाँ खड़ी हो जाएंगी। और ज़रूरत है हम कदम से कदम मिला के अपने भाइयों के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्या बना रही हैं ये स्कार्फ है जिसको 26 जनवरी के दिन गले में डाल के चलेंगे। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाएं इस रैली का नेतृत्व करने वाली हैं, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों के आगे हमारे ट्रैक्टर रहेंगे और पूरे जोर शोर के साथ चलेंगे, तिरंगा बांध के चलेंगे। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब पुलिस जो है इस पर फैसला लेगी, पुलिस के हक में सब कुछ दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं बोलेगी। आपको नहीं लगता प्रशासन आपको रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोकेगा। अरे किसानों के घर से निकल के गए हुए हैं, हमारे ही भाई हैं, कैसे रोक लेंगे? और वो जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, उनके भी परिवार कहीं ना कहीं
वो भी संबंधित हैं किसानों से और वो जान रहे हैं कि ये जो कृषि बिल है, काले कानून जो बने हैं उनके हित में है ही नहीं, तो वो कैसे रोक लेंगे हमें। 50 से ज्यादा दिन हो चुका है, कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल नहीं टूट रहा है। बिल्कुल नहीं टूट रहा, आप देख रहे हो ना, कैमरा घुमा के देख लो कितना उत्साह है लोगों में। और आज हमारी बहनें आई हुई हैं, कितने उत्साह के साथ आई हुई हैं। वाकई ये तो देखने वाली बात है कि लोग जो किसान यहाँ पर हैं वो बिल्कुल उतने ही उत्साह के साथ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज पहला दिन है आंदोलन का। क्या नाम है आपका? हाँ जी, लखविंदर कौर बाबा। लखविंदर कौर जी, कहाँ से हैं आप? हाँ जी, बिलासपुर जिला रामपुर। हम यही चाहते हैं कि हमारे भैया बूढ़े माताओं सब बैठे हैं, हम भी उनके साथ फिर बैठे। जे वो मोदी जी मान जाते हैं तो अच्छी बात है, वो भी हमारा भाई है, हम तो भाई करके बुलाएंगे। हम तो कहते हैं भाई, हम हाथ जोड़ के कहते हैं जो किसानों भाइयों को छुट्टी दो तो घर में जाएं। हैं, वो देंगे तो जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम रीना चौहान है। कहना चाहती हूँ कि ये जो काले कानून बनाए इनको वापस ले, अगर वापस नहीं लेती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है महिलाओं की जरूरत नहीं है आंदोलन में, इसमें क्या कहिए? क्यों नहीं जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई वकील महिला नहीं है? क्या कोई जज महिला नहीं है? अगर वहाँ पे कोई महिला है उनको बाहर कर दिया जाए तब हम सोचेंगे। अगर कोई भी महिला है वहाँ बाहर कर दिया जाए, कोर्ट की हो चाहे वकील हो चाहे जज हो, उनको बाहर कर दिया जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। क्यों, हमारा भी हक है ना प्रोटेक्ट करने कोर्ट का। से जे पूछा जाए कि तुम कहाँ से आए हो, महिला से ही पैदा हुए हो, कहाँ से हुए हो, मिट्टी से पैदा हो गए, ऊपर से गिर गए हो। मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आदेश दे रहे हैं कि महिलाएं चली जाएं, महिला सांसद है, महिला विधायक है, महिला मंत्री हैं, सबसे पहले तो जो उनके अंडर आ रहे हैं ना, जो भी महिलाएं आ रही हैं उनके अंदर, उनको निकाल के दिखाए ना ये। और गांधी महिला नहीं थी तो उनको क्यों राज में बैठाला गया था? वो भी तो महिला थी। सांसद जी की बात की आपने, सांसद हेमा मालिनी जी कहती हैं कि ये किसान जो बिल जला रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि बिल में क्या है, वो समझते नहीं है। हाँ, तो मैं बताऊंगी आपको, ये सर्वे नहीं करवा पाए। अच्छा, कि ये असली किसान बैठे हैं या नकली किसान बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने सर्वे करवाया। अच्छा, और असली किसानों से मुलाकात हुई। कैसे करवाया आपने सर्वे? अपने भाई भेजे और हर क्षेत्र में भेजे, वहाँ असली किसान मिले हमें। सबसे पहला किसान नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठा हुआ मिला। और दूसरा किसान अपने खेतों में काम कर रहा था बेचारा, लंगोट बांध के रामदेव मिला। और तीसरा सबसे जो महिला किसान है और बड़ी कर्मठ है, बहुत ही मेहनती, बड़ी जुझारू है, हेमा मालिनी मिली। तो ये असली किसान है, हम तो नकली हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये व्यंग था आपका। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पे? मैं आगरा से हूँ, कहना यही चाहूँगी, हम तो कई कह रहे हैं, आपको पता है 11 दिन हो गए आज। अगर मोदी जी मान ले तो अच्छी बात है, और इस बात की तुलना कभी तो वो शाहीन बाग से कर देते हैं, कभी कहते हैं कि महिला अपने घर चली जाए। भाई क्यों चली जाए महिला? किसान अपने घर खेत में काम नहीं करती महिला, हम क्यों जाएं? आज महिला किसान दिवस भी यहाँ मनाया जा रहा है, इस पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। महिला किसान दिवस आप लोग मना रहे हैं, सरकार से क्या आपकी मांग है, महिलाओं की खास तौर से? महिलाओं की मांग तो यही है कि पिछले 2 महीने से हमारे किसान भाई जिस तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं इतनी ठंड में, तो सरकार हमारे तीनों काले कानून ये जो है वापस ले ले, MSP पे जो है गारंटी दे हम लोगों को। तो ये मांग है आपकी, लेकिन कृषि मंत्री ये कहते हैं कि इसके अलावा किसान कुछ भी कहे वो हम मान लेंगे। नहीं, ये मांग आपकी है? हमारी यही मांग है और हम इसी मांग पर अडिग रहेंगे जब तक सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानती। हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। सरकार चाहे हमारे साथ कुछ भी करे, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। हम क्रांतिकारी हैं, बाबा टिकैत के और चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। 26 तारीख को कहा जा रहा है कि महिलाएं नेतृत्व करेंगी बिल्कुल रैली का। बिल्कुल, ऐसा है क्या? हाँ जी, 26 तारीख को नेतृत्व करेंगे। हम खुद ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। अच्छा, आपको ट्रैक्टर चलाने आता है? अच्छा, हम खुद जाएंगे। प्रशिक्षण भी चल रहा है महिलाओं का ट्रैक्टर रैली निकालने का। हमारे साथ एक और बच्ची जुड़ी है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा आतिका नाम है। जी, कहाँ से आए हो आप? हम इलाहाबाद से आए हुए हैं। कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से ये बच्ची आई हुई है। क्या कहना चाहते हो आप सरकार से? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज वुमेन डे है, आज हम लोग की बात सुनने के बारे, क्योंकि सरकार तो अपनी मन की बात हमेशा कहते आए हुए, लेकिन आज हम अपने मन की बात कह रहे हैं कि हमारी बात मांगे ताकि किसान का ये जो कानून है वो वापस करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब किसानों के इस आंदोलन में महिलाओं और बूढ़ों को चले जाना चाहिए। आप महिलाएं क्यों आई हैं?
नहीं, क्यों चले जा रही? क्योंकि हर बड़े काम के पीछे औरतों का हाथ होता है। जहाँ भी देखो किसी न किसी वजह से औरतें ही साथ दी, क्योंकि जब ये मेरा देश आज़ाद हुआ था 1947 में भी, फिर भी औरतें ने अपने योगदान दिया था। लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उसी की वजह से ये देश आज़ाद हो। तो आज हम स्टूडेंट की बारी है कि हम लोग भी आकर के यहाँ आंदोलन, ये किसानों का साथ दे, ताकि वो बिल वापस। इन महिलाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास ने एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। ये महिलाएं मुखालफत करना चाहती हैं। इन महिलाओं को मुखालफत करना बेअदबी नहीं लगती, इन्हें अपने हक की आवाज़ उठाना जायज़ लगता है, और इसीलिए ये महिलाएं यहाँ आई हैं और लगातार सरकार की मुखालफत भी कर रही हैं, सवाल भी कर रही हैं, और ये मांग भी कर रही हैं कि उन्हें उनका अधिकार दिया जाए। उनके जो किसान भाई हैं, जो भी उनके परिवार के लोग जो किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए।